भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वक्क नंबर 5, गाथा नंबर 14-15। मूर्ख की इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। पेज 94, वर्ग 5, गाथा 14-15। मूर्ख की इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। सुधम भेद की कथा, स्थान जेतवन। पंचवर्गीय भिक्षुओं में महानाम भी एक थे। वे अमृतोदन के पुत्र थे, अनिरुद्ध के ज्येष्ठ भ्राता थे। वे भगवान के संग में प्रविष्ट हो गए थे, प्रवज्जित हो गए थे। ध्यान विपश्यना साधना की प्रक्रिया में अपने को गुजारते हुए वे थेर बन चुके थे। एक समय जब वे भिक्षाटन करने जा रहे थे, चित्त नामक एक गृहस्थ ने उनको अपने घर बुलाया। थेर महानाम उसके घर गए, उसके घर को पवित्र किया, उसके मन को निर्मल किया। अपनी मीठी वाणी से, धम प्रवचन से प्रवचन खत्म हुआ। गृह श्रोतापन फल को प्राप्त हुआ। उस गृहस्थ ने, उस उपासक ने अपनी श्रद्धा से, आदर से अपने भवन में एक विहार बनवाया और भिक्षुओं को सौंप दिया। भिक्षु उस विहार में रहने लगे, विचरण करने लगे, ध्यान साधना में रत रहने लगे। चित्त उन सभी भिक्षुओं की सुविधाओं का, आवश्यकताओं का बहुत सावधानी से ध्यान रखता था। उस विहार में यदा कदा दूसरे विहारों के भिक्षु भी आ जाया करते थे एवं अपने अनुभव को, अपनी ध्यान साधना को अन्य भिक्षुओं को बताते थे। अपने अनुभवों को वे आपस में बांटते थे, उपासकों को उपदेश देते थे। एक बार सारीपुत्र और महामोगलान वहां पर पधारे। सारीपुत्र ने वहां पर धन प्रवचन दिया, उपदेश दिया। चित्त उसको ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था। अस्तु उसी समय वह अनागामी फल को प्राप्त हुआ। उसने सारीपुत्र को दूसरे दिन अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुधम थेर भी वहीं थे, उनको भी उसने आमंत्रित किया। वह निमंत्रण स्वीकार करने की बजाय सुधम थेर गुस्सा हो गए और कहने लगे, अरे तुम मुझे इन दोनों के बाद में न्योता दे रहे हो, अब कह रहे हो। श्रद्धावनत उपासक ने फिर बात दोहराई, अनुनय किया, विनती की, परंतु सब बेकार। सुधम ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अगले ही दिन जल्दी ही सुधम उपासक के घर पहुंच गए। उपासक उन्हें देखता है, नतमस्तक करता है और निवेदन करता है अंदर पधारने का। सुधम कहते हैं, मैं तो भिक्षाटन करने निकला हूँ, घर में नहीं आ सकता, बैठ नहीं सकता। सारीपुत्र आते हैं, महामोगलान आते हैं, वे भोजन करते हैं, भजनोपरांत पुण्यानुमोदन होता है और वे वापस विहार चले जाते हैं। उनके साथ वाले अन्य भिक्षु भी विहार चले जाते हैं। सुधम उन्हें देखता है, उनको दी गई भेंट को देखता है। वे ईर्ष्या की आग के था की लपट में जल उठता है। अपने गुस्से में उपासक को भला बुरा कहता है और बोलता है, मैं अब और अधिक तुम्हारे विहार में नहीं रह सकता। ये कहते हुए उसके कदम बाहर की ओर पड़ जाते हैं। वह उस जगह को छोड़ देता है। सुधम वहां से सीधा भगवान के पास जाता है। भगवान सावित के जेतवन में विहरते होते हैं। वह उन्हें प्रणाम करता है, वंदना करता है, स्तवन करता है, बैठ जाता है और तथागत को सारा वृत्तांत सुनाता है। तथागत शांत है, गंभीर है, धीर है। वे उसकी सुनते हैं, परिस्थिति को अपनी दिव्य दृष्टि से परखते हैं और धर्म प्रविचय करते हैं। वे अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, एक योग्य भिक्षु में आसक्ति नहीं होती है। उसे आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें मोह नहीं होना चाहिए, उसमें चिपकाव नहीं होना चाहिए। उसे इनसे आबद्ध होकर यह नहीं कहना चाहिए कि यह मेरा विहार है, यह मेरा आवास है, ये मेरा उपासक है, ये मेरे श्रद्धालु हैं। ऐसा कहने से, सोचने से, करने से हमारे अंदर चिपकाव की भावना बलवती होती है।
अपनापन का भाव पैदा होता है, स्व का बीज फूटता है, आत्म की आवृत्ति होती है। जबकि अपना कुछ भी तो नहीं है, आत्म नाम की कोई चीज नहीं है, स्व नाम की वस्तु नहीं है। यह आत्म या आत्मा का भाव ही हमारे बंधन का कारण है। इससे मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। मैं और मेरा भाव त्यागो, आत्म और आत्मा का भाव त्यागो, स्व को छोड़ो, अनात्म होकर विचरण करो। सबकी प्रवृत्ति एक सी है, सब अनात्म स्वरूप है। आत्मा स्वरूप कुछ भी तो नहीं है। जब तक आत्म और आत्मा में आसक्ति रखोगे, तुम निरपेक्ष भाव पैदा नहीं कर सकोगे और राग द्वेष मोह के कलेश से आबद्ध ही रहोगे। तुम्हें इनसे मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, शुद्ध बुद्ध होना है। अपना सम्मान, अपना स्वामित्व, अपनी प्रशंसा, ये सब अल्प ज्ञान वालों की निशानी भर है। तुम ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, अपना दीपक आप बनो। मूर्ख व्यक्ति भिक्षुओं में सम्मान, मठों में स्वामित्व, दूसरों के परिवार में पूजा, असंभावित वस्तुओं की इच्छा करता है। मूर्ख व्यक्ति ही तो है वह जो झूठी वस्तुओं की इच्छा करता है। निवास स्थल का ऐश्वर्य, लोगों में सम्मान, उनमें अग्रणी बनने की चाह, आदर सत्कार, ये सब सत्य के पलड़े में झूठे ही तो हैं। ये असार है, असत्य है। यह मूर्ख जनों की वस्तुओं के प्रति आसक्ति भर है। यह सोचना भी कि गृहस्थ और परिव्राजक भिक्षु दोनों ही मेरे किए हुए को माने, मेरे कहे अनुसार करें तथा सभी कृत्यों में मेरे ही अधीन रहे, ये मूर्ख का संकल्प होता है। इससे अच्छी इच्छाएं और अभिमान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हे भिक्षु, तुम सम्यक संकल्प वाले बनो, उस मूर्ख व्यक्ति की तरह नहीं जिसका संकल्प होता है कि गृहस्थ और श्रमण दोनों ही मेरे किए हुए कार्य का अनुमोदन करें। सभी करने योग्य तथा करने योग्य कार्य मेरे ही इशारे पर हो, मेरे ही वश में हो, ऐसा सोचने वाले मूर्ख की इच्छाएं और अभिमान बढ़ जाते हैं। ऐसा कहते हुए तथागत ने ये गाथा कही। असंतम भाव नमिच्छ पुरे खाराच भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीयं पूजा परकुलेषु च मवेव कथं सन्तु दिहि पब्बचिता उभो ममे वातिति वसा असु किच्चा किच्चेषु किस्मचि इति बालस्य संतपो इच्छा मानो या वृद्धति। भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवार में पूजित होना, गृही और प्रव्रजित दोनों मेरे ही कहना माने, सभी प्रकार के काम में मेरे ही अधीन रहे, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसके इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये, जो आज की डेट में जो संसार का जो हाल चल रहा है ना, वो उससे रिलेटेड है। नीलम जी जरा शॉर्ट में बताइए आप इसको। काफी लंबी स्टोरी है ये, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ये हर्षा ने भी बाद में ज्वाइन किया है और थोड़ा मोना भी बाद में थी। अच्छा, इसमें ये बताया है कि एक आगे एक महानाम के भिक्षु थे, उनके वे अमृतोदन के पुत्र थे और उनका भगवान में के प्रति बहुत ही ध्यान था। तो एक वो विपश्यना साधना ध्यान वगैरह सब में लगे रहते थे। तो वो इधर उधर घूमते रहते थे, यहाँ कहीं भिक्षा ली, कहीं ठहर गए, कहीं। तो उनके सामने एक भिक्षाटन करने जा रहे थे, चित्त नाम का एक व्यक्ति से उनका मिलन होता है। एक मिनट, चित्त नाम का व्यक्ति से मिलन होता है, वो उसको ज्ञान देते हैं, उसका घर में भोजन करते हैं, उसको सारा धम्म का और सारा समझाते हैं। तो वो उनके साथ बहुत प्रभावित हो जाता है
और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा वो उद्यान सा बना, घर और उद्यान बना देता है, जहाँ पे ये लोग सब रहने लगते हैं और वहाँ पे उनकी बहुत सेवा करता है, उनकी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता है और ये लोग वहाँ पे रह के अपनी विपश्यना साधना में लगे रहते हैं और उससे उनकी सारी जरूरतों का वो व्यक्ति पूरा करता है। तो उसके बाद वहाँ पे कोई और बाहर, वहां से बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भी ज्ञानी लोग आते हैं और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं और चले जाते हैं। तो एक बारी इसने भोजन के लिए 2 नए ज्ञानियों को बुलाया और उसके बाद इस व्यक्ति को इस ये वाले व्यक्ति को बुलाया जिसको उसने पहले अपने पास ठहराया था। नाम वगैरह में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मिस। तो उसके बाद ये जो पहला वाला था जिसकी वजह से ये सारा विहार इस्टेब्लिश हुआ था, उसने उसको क्रोध आ गया। उसने कहा कि आपने मुझे 2 जो बाद में आए थे उनको पहले बुलाया और मुझे बाद, तो मैं तो भिक्षाटन के लिए जा रहा हूँ, मैं भोजन नहीं। फिर वो सारे लोगों को बुला के उनको आदर करता है, उनको ज्ञान वगैरह कर, वहां पे डिस्कशन होता है, पूरी सभा लगती है। उसके बाद उनको अच्छी अच्छी भेंट दे के वो विदा करता है। तो वो चले जाते हैं। तो जो पहला वाला था वो उनको देख के उसको बहुत ईर्ष्या होती है, उनकी भेंट वगैरह देख के बहुत क्रोध आता है। तो अपना सारा ज्ञान ध्यान भूल के उसमें नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं, तो परेशान हो जाता है। तो इसलिए वो फिर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। तो महात्मा बुद्ध सारी बात उसकी ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको बताते हैं वही जो सारी भगवद गीता में लिखा है कि इसमें उसको समझाते हैं कि किसी भी चीज में आसक्ति रखना ही अज्ञान है और तेरा मेरा में रहना और ये कि ये जो विहार है इसमें मेरा आधिपत्य हो रहे और ये सारे लोग मुझे ही पूछें और मुझे ही भेंट दें, मेरे को ही आदर दें, ये सारा की मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीजों की इच्छा और आदर सम्मान की इच्छा और किसी भी विहार को आधिपत्य करने की इच्छा, ये सब जो है ये मूर्खों वाली बातें हैं। तो तुम इस पे मत जाओ और भगवान की तरफ ध्यान दो। तो इसका मूर्ख व्यक्ति में जो संकल्प होता है, तो ये किसी चीज को पाने का संकल्प होता है, वो उसको नीचे गिराता है। अगर ऊपर उठना है तो आसक्ति और मोह को छोड़ना होगा और अपनी उत्थान की तरफ ध्यान देना होगा। ये भगवान बुद्ध ने उसको समझाया और उसके बाद ये सारी कथा का सार यही है कि तेरा मेरा में ना जाएं और अपने उत्थान की तरफ ध्यान दीजिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी विमी जी, आपके हिसाब से क्या बनता है, ये इसका एसेंस क्या बनता है? हाँ, वही मूर्ख को डिफाइन किया हुआ पिछले स्टोरी से भी चलता आ रहा है वो, कि मूर्ख व्यक्ति चाहे जितना भी जैसे पढ़ा लिखा ज्ञान बहुत समेटा हुआ है, और वो सब कुछ उसके लिए मतलब जब वो जहाँ उसका अपना अहंकार हर चीज में ये एहसास होना कि ये मेरे कारण है, तो और वो अपने ही इस भाव को वो और उसको जैसे ना वो जैसे हर बार यही सोच के वो और उसको उस बीज को और पनपने देता है। तो और घरों में भी ऐसे बहुत बारी होता है कि जब वो कहते हैं मतलब बहुत छोटी सी बात, जैसे किसी ने आपको इनवाइट किया तो घर में क्या होता है कि यूजुअली हस्बैंड्स का होता है कि मुझे तो नहीं कहा, तुझे कह दिया गया तो तुम जाओ, मतलब मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे वो मैं की हर चीज में ये मेरे कारण है, ये वो है। तो उससे वो मूर्ख होने की एक क्या कहूँ वो निशानी की बात कर रहे हैं बुद्ध यहाँ पर।
और उसी में है, क्योंकि वो मैं की भावना है, मैं की भावना से ही सारी उसके अंदर ईर्ष्या आई कि मुझे नहीं पहले बुलाया, किसी और को बुला दिया, गिफ्ट दिए, ये तो मैंने स्थापित किया था, ये मेरे कारण है। तो वही वो मैं इतना वो उस मैं के अंदर ही रह के इतना ज्यादा वो कर देता है कि आसपास जो वो है उससे तो उसको फिर वो कहाँ वो, जैसे वो कहते हैं कि आत्मीयता रही है, वो तो अपने ही घेरे में घुस के अपने आप को उसने, क्या कहते हैं कि वो एक अपने आसपास उसने एक घेरा बना दिया है, और अपने में ही मतलब उसी की पूजा हो और उसी को माना जाए और उसी के इशारे पर सब कुछ हो, और उसके अंदर वो एक तरह का धर कर जाता है कि मैं हूं वाला। तो ये मूर्ख का कहा है कि मतलब सेंटर तो में इससे वही रख रहा, हाँ ठीक है। हाँ, सेंटर में अपने आप को ही वो रख रहा है ना, हर चीज में। ये कहते हैं अहंकार अब की देखो, पूजा, यही तो चल रहा है सारा समाज में। क्या चलता है ना, ये चलता है ना, जैसे हिंदू हो गए, हिंदू अपने बताएंगे, हाँ और मुस्लिम हो गए वो अपना बताएंगे, क्रिश्चियन हो गए वो अपना बताएंगे। तो अपना बताएंगे तो आप कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज ठीक है बस, और सत्य तक पहुंचने के लिए रास्ते कितने ही हो, लेकिन सत्य तो एक ही है ना। मन को पहले बीच में से साफ करोगे जब तो है, आप मन में इकट्ठी कर ली चीजें, यही चीज है। अब इसमें ना मेरे को तो ये लगता है, ये जो स्टोरी का जो मूल था ना, इसमें जो वो कह रहे थे ना, जैसे उसने क्या नाम था इसका, ये जो जो बुरा माना था, जो बुरा माना था, और उसने जब धर्म प्रविचय किया उसको, चित्त नामक एक गृहस्थ को, तो जो चित्त था वो चित्त तो बल्कि प्योर हो गया उसके वचन से। वो कह रहे हैं श्रोतापन को प्राप्त हो गया वो। अब श्रोतापन को जो प्राप्त हो गया मनुष्य है, तो वो उसको तो पता, उसकी नजर में पारखी कैसी होती है, वो डायमंड को परख पाता है ना। अब जैसे 4 लोगों को मैंने बुलाया, अब कोई कह दे कि 4 लोगों को बुलाया तो मेरे को जिस चीज की वैल्यू होगी ना, तो मेरे से ऑटोमेटिक वो व्यवहार निकलेगा, ऑटोमेटिक वैसा व्यवहार निकलेगा जैसे मैं जिस भी चीज को इंपॉर्टेंस दे रही हूं। तो अब मैं यदि जैसे आप 4 लोगों को मैंने बुलाया, अब उसमें मैं ये देखूंगी कि कौन कितना सुलझा, तो मेरा अट्रैक्शन कहाँ की तरफ पे जाएगा, जिस चीज की लालसा मुझे होगी। अब वो जो श्रोतापन को जो प्राप्त हो गया, जिसके लिए सब कुछ मूल्यहीन हो गया, सारा जगत ही मूल्यहीन हो गया, इवन मैं भी, मैं भाव ही, मैं से मुक्त होने के लिए तो करते हैं हम, ये ज्ञान वगैरह जो करते हैं वो मैं से मुक्त होने के लिए करते हैं। और वो कहते हैं ज्ञान को ही पकड़, ज्ञान को भी मैंने जो है फिर ज्ञान को भी पकड़ लिया, तो वो पकड़ तो उसकी तो बरकरार रही, जो प्रवचन देने वाला था उसकी बरकरार रही, और वो जो दूसरा वाला था वो मुक्त हो गया। अब उसने जो दूसरे लोगों को, जो सारीपुत्र और महामोगलान को बुलाया ना, ये सबसे पहले वो थे, ये दोनों शिष्य थे बुद्ध के, जिनको संबोधि प्राप्त हुई थी, सबसे पहले थे ये दोनों। तो अब इनकी वैल्यू उसको ज्यादा लगी ना, क्योंकि समता का भाव ये नहीं देखना हमें। जब हम बाहर में जब आते हैं ना, तो समता, पहले आप आत्मा में स्थित होएंगे तो आपको दिखाई देने लग जाएगा अब कौन वैल्यू वाला है, किस चीज की मेरे को वैल्यू करनी है। अब जैसे एक तो वैल्यू होती है संसारिक जीवों में, कि कौन किसको, तो जो महत्व बुद्धि रख रहा है संसार में, तो उसकी तो वैल्यू नहीं करेगा ना। जिसको संबोधि प्राप्त हो गई, चित्त को संबोधि प्राप्त हो गई, तो वो वैल्यू किसकी करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। ये चीज आप खुद भी नोट करके देखेंगे तो ये इंसान उसी की करेगा जो बिल्कुल शून्य में स्थापित हो गए। तो अब उसने ऑटोमेटिक की, अब वो बुरा मान गया क्योंकि उसकी ईगो बची हुई थी। अब क्या है कि जैसे बुद्ध होते हैं ना, बुद्ध क्या कहते हैं, जैसे अब एक शारीरिक लेवल पर भी जब जिएंगे ना, तो शारीरिक लेवल पर जिएंगे तो वो जैसे कपड़ा भी बाद की जरूरी है, पहले रोटी पानी जरूरी है। तो वो जरूरी, पहले किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, मैटर वो करती है चीज। तो वो संसारिक चीज में भी वैल्यू के हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं। अब जैसे कोई मेरे पास डायमंड है, अब मेरे पास में खाने को नहीं है, तो फिर मैं डायमंड को आराम से सेल कर दूंगी। जैसे एक उन्होंने भी स्टोरी सुनाई थी ना, अभी ये सुरेश जी ने भी सुनाई थी, एक ओशो ने भी सुनाई हुई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक फकीर जो तप कर रहा था, तो उसने उसी मूर्ति को जला के उससे आग सेकी जिस मूर्ति की वो पूजा कर रहा था। तो अब उस समय जब शरीर ही नहीं बचेगा, तो अब उस मूर्ति जो लेने वाला है वो क्या करेगा। तो मैं प्राइम हो गई ना, मेरे लिए सारी लग्जरीज हैं, संसार जो है सब कुछ में। अब मैं ही बीच में जो है वो जड़ बन जाऊं, कांटा बन जाऊं, तो उस कांटे को निकाल के फेंकना है बेसिकली, तब आपके अंदर हल्कापन आएगा। तो हल्कापन ये होता है ना, जैसे आप हम कहते हैं ये चीज मैंने नॉलेज ले ली, तो ये नॉलेज मेरी होगी, हम अपनी स्टैंप लगाना चाहते हैं। ईगो हमेशा कहती है अपनी स्टैंप लगा ली, इतना मेरा साम्राज्य है, इतना वो।
ये ना जीने का नजरिया होता है। जैसे एक बिंदास मनुष्य जो अपने घर में भी रह के जो जी रहा है ना, यदि उसकी सोच बिल्कुल एक केंद्र में रहकर नहीं, एक सेल्फ सेंटर्ड वाली अप्रोच नहीं रख रहा ना वो, तो आप देखिएगा कि वो हर जगह उसका व्यवहार संवाला हो जाता है। संवाला व्यवहार इस प्रकार से होता है कि जैसे जो नीडी पर्सन है तो उसको क्या चीज दी जाएगी तो ये चीज उसको पूरी दिखाई दे रही होती है। अभी तो क्या होता है, अंधापन चल रहा है, कोई चैरिटी वाला मांगने के लिए आ गया, कुछ आ गया, तो हम लोग ऐसे बिना आंख बंद करे दे देते हैं। वो हमारा कोई पुण्य थोड़ी ना होता है, बिल्कुल भी पुण्य नहीं होता। ये तो सिर्फ एक देने की एक आदत करी जाए कि देने की आदत है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे जागृति जैसे जैसे बढ़े तो पूरा आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक भी पैसे का, एक शरीर का और इस चीज का मैं कहाँ पर जो है सही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये चीज जब तक मनुष्य में नहीं आती ना, तो सदा हुआ सदा साधना, मतलब एक आत्मा वाले लेवल पर चलने में सारी चीजें सद जाएंगी, ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगी, समता वाली लेवल पर आ जाएगी। तो ये संभाव में स्थित हो गया था जो मनुष्य है, तो उसको दिख गया। अब वो सारी पुत्र और उसमें ऑटोमेटिकली कही जाएगी, वो उसी को ही देखेगा। आत्म तत्व सिर्फ आत्म तत्व को ही देखता है, उसको सारे जीव नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है उसको ये दिखा और दूसरे वाले बुरा मान गए। अब बुरा माने भला माने, वो भी चीज से उससे दुखी सुखी नहीं हुआ होगा। वो जो दूसरा वाला मनुष्य है ना, वो दुखी हो गया क्योंकि मैं खड़ी थी ना, मैं ही दुखी सुखी होती है। ये होता है मूल्यहीन जगत में भी। मूल्य की जो है आप वो करेंगे, सीक्वेंस बनाना पड़ता है, हर चीज का सीक्वेंस बनता है कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज है, इसके लिए क्या चीज के लिए क्या चीज छोड़नी पड़ती है। कोई एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो हमें पैसा छोड़ना पड़ता है, तो त्याग भी चलता है साथ साथ और चीज भी चलती है। तो बस जो जितना समझदारी से जीवन जीता है। हाँ जी, इसमें आप सुनते हैं जरा मोना, जरा अपनी कमेंट दो। जी, मतलब आपने इतना क्लियर कर दिया है। अभी तो कुछ यही अभी समझदारी से, और हमें मतलब इधर उधर की तरफ ध्यान ना देके अपने फोकस पे ध्यान देके समझदारी से जीवन जीना चाहिए। नॉलेज भी जो पकड़ ली ना, नॉलेज भी पकड़ ली, अब कहते हैं ये हमारा ही सबसे श्रेष्ठ है, मैं ही सब कुछ श्रेष्ठ बताने वाली हूँ, मैं सुनने वाले में ना जाऊं। 4 कमेंट बोल रहे हैं तो उसमें जाओ, तो हर इंसान का एक्सपीरियंस, जब तक आपकी वो स्थिति आत्मस्थिति नहीं हुई तो आपकी यात्रा चली ही रही है। ये मतलब है कहने का। सुनना भी जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है, एक एक चीज। चलिए हर्षा जी और बोलो, थोड़ा सा बोलो अपना, क्या क्या तुमने टेक अवे किया इसमें से, आज की स्टोरी में से। मतलब जिस रास्ते मतलब हमें, मतलब जिधर हमारी मंजिल ही नहीं है, हमें उस रास्ते की तरफ ध्यान नहीं देना। मतलब जैसे इधर उधर की बातों में हो, और इसमें हमें अपना जीवन खराब नहीं करना। हमारा जो मेन वो है उसी में अपना फोकस करके हमें अपना, हाँ, तो उसमें ये करना पड़ता है कि उसमें लक्ष्य बनाना पड़ता है आपको। आपका लक्ष्य संसार है या आपका लक्ष्य आत्मा है, शांति, एट एनी कॉस्ट शांति है। या तो जब लक्ष्य होता है तो लक्ष्य के अराउंड में फिर जिंदगी जो है अपने आप सीधी सीधी चलती चली जाएगी। तो वो लक्ष्य पे, लक्ष्य से प्रेम, तो शांति के लिए आप कितनी चीजें जो है आप अपने आप की मैं हटा देंगे बीच की, कि मेरी बात नहीं मानी गई। कई जगह जैसे घर में होते हैं ना ये सब विवाद होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, मेरी बात ही नहीं मानी गई। अरे दूसरों की आप ही वो कर लो समर्पण। शांति के लिए आप कितने भी शांति के लिए सारी चीजों में सेक्रीफाइस कर दो, आत्मा को मत करो सेक्रीफाइस। बस आत्मा लेवल मतलब आत्मा से ना भटको। बस सिर्फ एक ही पॉइंट होता है उसका, आत्मज्ञानी का सिर्फ एक यही चीज होती है और उस पर ही चलता है वो। बस वो कहता है सारी चीजों में मैं कुछ मैटर नहीं है, सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन उस पर नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें कोई नहीं जा रहा ना, संगी साथी नहीं, असंग है आत्मा। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। आपने जो कहा, हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हाँ ये म्यूट हो गया। अच्छा, आपने जो कहा वो एकदम सही है कि आत्मा समर्पण, आत्मा को त्याग कर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना, वो जैसे नरक में जाना होता है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे इसने ये सुदाम ने जो इनविटेशन को नहीं स्वीकार किया, तो उसका अंदर एक अहंकार बहुत था कि मुझे पहले से इतना मान नहीं मिला। पर ये हम लोग के संसार में भी ऐसे ही होता है। जैसा भी कुछ फंक्शन होता है तो घर में उस एक जन को तो खराब लगता ही है कि मुझे इतना मान नहीं मिला, मुझे इतने उसने सामने से बड़ा नहीं बनाया, कि मेरी राय नहीं सुनी तो मैं क्यों दूं राय। ऐसे सब बहुत चलते रहता है। तो ये जो है, ये जो अभी भी जो पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा,
तो इसमें भी अहंकार का तो बहुत बड़ा खेल है ना, सच तो पीछे हट गया, सब अपने अपने इच्छाएं से बहुत एकदम प्रभावित हो गए, तो उन लोग सच देख नहीं सकते कि स्टेट का लिए क्या अच्छा है, कौन सा व्यक्ति स्टेट का लिए अच्छा है। तो जब तक आदमी इस सेल्फ इम्पोर्टेंस से नहीं निकलेगा ना, ही कैन नेवर कंट्रीब्यूट टू नॉट ओनली टू हिमसेल्फ नॉट टू सोसाइटी, ऐसा हो जाता है। और ये बहुत डिफिकल्ट पाथ है, नो डाउट, बट नॉट इम्पॉसिबल कि आदमी को एक सुजागी में जरूर आना चाहिए कि एक स्टेट तो होना चाहिए कि अपना ईगो को एकदम मिनिमाइज कर सब चीज देखे, तो क्लैरिटी बहुत आती है। ऑब्जेक्टिविटी जो हम लोग बोलते हैं ना लाइफ में, तो वो बहुत जरूरी है। यदि वो ऑब्जेक्टिविटी हमें अंदर आ जाती है तो हमें बहुत तरक्की से, बहुत तरह से हमें ज्ञान मिल जाती है, हमें सुझाव आइडियाज आ जाते हैं कि ये नहीं और ये करना है, ये नहीं और ये करना है। मन तब थोड़ा सही दिशा में जाता है, नहीं तो माइंड इज ऑल्सो क्लाउडेड विथ वन्स ओन वैनिटी एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, इजंट इट? ऐसा हो जाता है। मुझे तो इस स्टोरी में से यही समझ में आया। और चित्त जो हाउस होल्डर था, ये तो गृहस्थ का बोलते ना आइडियल हाउस होल्डर, तो उसका जो अंदर जो एक सुजागी थी, एक इच्छा थी बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने का, तो वो बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ तो भी कितना कुछ प्राप्त कर लिया। तो ये भी होता है कि एक अभिप्सा होनी चाहिए लाइफ में कि हमें क्या चाहिए लाइफ से और हमें क्या करना है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बुद्धत्व जो स्टेज थी वो खुद प्राप्त कर ली ना, तो वो फिजिकल प्रेजेंस या नई प्रेजेंस का मैटर ही नहीं करता। तो वो सारी पुत्र और वो महामोगलान, मतलब यहाँ पे ये कह दीजिए ना जैसे एक एनर्जी है, और जब आप बुद्धत्व की तरफ पर आप चले गए या बुद्धत्व को जिसने प्राप्त कर लिया तो सारे एक हो गए ना, बॉडी भाव तो खत्म ही हो जाता है ना, बॉडी भाव खत्म हो जाता है। तो पर्टिकुलर वो जो बुद्ध के नाम से जो फेमस थे, तो उससे मिलने की भी आकांक्षा, मतलब बॉडी भाव से ही खत्म हो गए ना। जब खुद शून्य हो गए ना अब, तो आकांक्षा तो कहाँ बची, बीच में शून्य ही हो गए आप। हाँ जी नीलम, आप बोल रहे हो, बोलियो। गलती से लग गया, बोलिए। अच्छा, बाकी हाँ हाँ यही है। ये जैसे जब तक भी हमें क्यूरियोसिटी रहती है ना मिलने की, तो ये बुद्ध के कई सारे शिष्यों की साथ में यही वाली हालत हुई थी उनकी। तो जैसे कोई बुद्ध के उसके आगमन के लिए बहुत सुंदर वन बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आसन लगाया, सब कुछ करा, फिर वो बाद में वो कह रहे हैं वो आकांक्षा ही खत्म हो गई, क्योंकि खुद ही स्वयं ही बुद्ध बन गए। तो वो सब बॉडी भाव ही खत्म हो गया, सारे सागर के उसमें ही जाके जब चले गए तो उसमें लहर अलग से बची नहीं ना। अब हम लोग अपना पर्सनल जो साम्राज्य बना के रखते हैं ना, जैसे अभी आई मेरे दिमाग में मॉर्निंग में कि जैसे हम अपनी बाउंड्रीज जो बना के रखते हैं ना, यदि हम अपने घर में रहते हुए में भी यदि अपनी बाउंड्री हम खत्म कर देना, तो वो उस घर का तो पूरा उद्धार हो ही गया, समझिए। अब ये जो विवेकानंद थे ना, विवेकानंद ने कहा इतने करोड़ लोगों में से आप मुझे जो है कितने हजार, उन्होंने मांगा कि कितने हजार लोग जो है वैसे वाले दे दो, एनलाइटेंड, मतलब मैं करके उनको जो है वो पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को बदल दूंगा। तो वो बदलाव ये है ना, जैसे अब हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कि ये जैसे 5-7 जो भी हम अटेंड करते हैं तो इससे फर्क नहीं, बिल्कुल पड़ता है फर्क, बिल्कुल 100%। क्योंकि जैसे आप देखिए कि ये वाली जो जागृति 5 में आई, 7 में आई, 10 में आई, अब उनसे जो उनके परिवार होंगे वो उस तरीके से सुलझे हुए तरीके से रहेंगे। तो जो सामने जो ये जो खड़े होते हैं, जो लोग जिनको हम वोट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस चीजों में भी तो हमारे अंदर जागृति आती है ना कि कौन मनुष्य अहंकार से संचालित हो रहा है, तो किसको दिया जाए। वो बात एक अलग है कि हम उसमें क्या करते हैं, हमें खराब में से ज्यादा खराब वालों को छोड़ सकते हैं, कम खराब वाले को चूज कर लिया, फिर उसको ठोक पीट के फिर ठीक बना लिया। जैसे मोदी जी में भी थोड़ा सा अहंकार आया था, तो वो थोड़ी सीट जो लूज कर दी थी उन्होंने, तो वो चीजें वो अपने आप, जैसे जनता जितनी जागृत वाली अवस्था में चली जाएगी तो फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंट्री का तो उद्धार होएगा ही ना। तो ऐसे ही होता है ये टोटल। और ऐसे ही कलयुग और द्वापर और ये सारे युग जो बदलते हैं ना, तो युग बदलते ही इसी तरीके से हैं कि उसमें जैसे धर्म का, अब धर्म भी जो है एंड तक तो जाना है, अभी इसको अहंकार वाले लेवल पर जाना है कि पूरी तरह से खत्म होने पर जो कागार पे सृष्टि आती है ना, तो वहां तक तो जाना तो है, लेकिन बीच बीच में से थोड़ा सा सुधार होता जाता है जैसे। तो यही है कि जागृति आप जितने जितने लोगों में रहोगे, जागृत मनुष्य जो रहता है वो आसपास भी अपने खराब होने नहीं देता कुछ भी। क्योंकि ये जो कुर्बानी की ना, जैसे सिखों ने भी की, सब कुछ की, तो वो उनमें आता है, इस तरीके का जुनून आता है। वो ऊपर जो सुप्रीम है ना, सुप्रीम पावर भी उनकी भी वो करता है कि ये अब पूरी तरह से बॉडी आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दिया इसने, तो अब इसको यूज किया जा सकता है इस पर्सन को। तो ये चीज होती है, तो इतनी ना डेयरनेस आती चली जाती है उसमें। हाँ जी बिम्मी, आप बताइए, लास्ट कमेंट आपकी कोई? नहीं, वही कि
जो मूर्ख व्यक्ति है वो सेल्फ सेंटर्ड इतना ज्यादा, और अपना दायरा वो उसी में अपना बना लेता है, अपनी सोच का दायरा ही। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। तो वो उसमें अपने उससे इतना जैसे प्रभावित रहता है अपने आप से, अपने अचीवमेंट से, अपने सब कुछ भी जो भी उसने, कि वो उसके लिए फिर वो मैं का इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसके आगे उसको कुछ फिर दिखता ही नहीं। जो उसका जो भी ज्ञान व्यान है वो भी सारा धूमिल हो गया। मतलब ही माइट बी इंटेलिजेंट बट देयर सो मेनी पीपल, वही अहंकार के कारण, वही कल जो हम बात कर रहे थे कि जैसे रावण का हुआ कि इतना ज्ञानी होने के बाद पर अपना इतना अहंकार के कारण ही उसका पतन हुआ ना। तो वही है, वो मूर्ख ही था कि वो एक ही हट जो हो जाती है ना मूर्ख में, एक वो हट हो जाती है कि मुझे बस यही और अब जैसे भी है मुझे यही मिलना चाहिए, ये मेरा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। तो वो मेरा मैं वाली जो भावना है वो ज्यादा हो जाती है। वो कहते हैं मैं को हटा दो, मेरा को टिकने की जगह नहीं मिलेगी, मैं को हटा दो बस, मैं को हटा दो, सब कुछ है, मैं ही सबसे ज्यादा हर चीज का वो हो रहा है। अब जैसे वो हर्षा जी वो कुछ जैसे वो कुछ कह रही थी कि वही परिवार, उसमें यही होता है। वो शादियों में क्या होता है, वो कहते हैं कि फूफा जी उसको ही तो कहते हैं कि जो हर चीज में उसको अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए, और नहीं है तो मुंह से जाके बैठ गए। तो कहते हैं ना एक शादी में एक ना एक तो फूफा होता है, तो नाराज हो गए नहीं। वैसे उसमें भी चलता है, जैसे आप एक गैदरिंग गेट टुगेदर करें, 4-5 फ्रेंड्स को आपने बुलाया, अब उसमें आपने किसी से ज्यादा अच्छे से बात कर ली तो दूसरे भी उनमें बनते हैं विचार। हाँ, ईर्ष्या आती है कि भाई उससे क्यों, भाई मैं ज्यादा क्लोज हो गई, जैसे विम्मी ज्यादा क्लोज हो गई, उससे ज्यादा क्लोज हो गए, तो ये भी आता है विचार। और इसमें भी आता है, मैं ये नहीं कह रही जैसे हम लोग अपने यहाँ 4-5 कमेंट देते हैं, तो इस तक में भी आते हैं। अपने आप को मन में यदि रीड करेंगे ना हम सभी, तो उसमें ये भी आएगी कि जैसे भाटिया जी के उसमें भी आती थी ये चीजें। और मैं अभी इस वाला जो करंट जो सेशन चल रहा है उसमें जैसे एक एप्रिसिएशन, वो तो ठीक है कि करे या नहीं करे, लेकिन बोला तो जाएगा ही सही बात को। सही, यदि किसी ने कोई कमेंट किया तो उसको बोला तो जाएगा ही, लेकिन उसमें फिर वो चीज हो जाती है कि जैसे उस कमेंट को नहीं। लेकिन इस ग्रुप में ये चीज तो खैर अच्छी है कि बीच में वो नहीं करते, लेकिन ये भाटिया जी के में तो लोगों ने बहुत एग्जिट भी किया, क्योंकि वो जरा सा भी एप्रिसिएशन किसी का कर देते थे तो उसमें एग्जिट कर लेते थे लोग। उससे पर्टिकुलर जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो उससे जेलस हो जाती थी लोगों को, ऐसा होता था। तो ये होती है, ये मतलब हम लोग जो धर्म की तरफ पर जो जा रहे होते हैं अपने मैं से मुक्त नहीं हो पाते। मतलब मैं से मुक्त होने के लिए धर्म की किताबें पढ़ते हैं और फिर वो मैं ही जड़ में रह जाता है। ये चीज तो सब जगह ही होती है। ये जो होता है ना बाहर के, उसमें साधु सन्यासियों तक में भी होती है। वो कहते हैं मैं ही सबसे अच्छा बताता हूँ, तो मेरे पास ही भीड़ लगी होनी चाहिए। आगे निकल गया गुरु से तो फिर गुरु वो हो गया कि मेरे से आगे कैसे निकल गया ये शिष्य, मैंने इसको ज्ञान दिया। उनमें आपस में इतनी जली, मर्डर तक होते हैं इन लोगों में मर्डर तक करते हैं एक दूसरे में। जलन भावना इतनी जबरदस्त प्रबल हो जाती है। ये सारा कार्यक्रम होता है, मतलब बहुत ही रमन महर्षि टाइप के जो गुरु हैं वो होने बंद हो चुके हैं अब बिल्कुल भी। मतलब मुझे तो दिखाई देता नहीं कुछ भी। ये जाते हैं ना जैसे, तो चारों तरफ में कोई नहीं दिखता ऐसा कि जो बिल्कुल जो मुक्त वाली जो कैटेगरी में हो जाएगा ना, तो उसको इतना ना साम्राज्य स्थापित करने की जरूरत भी नहीं है उसको। वो तो फिर अपना वहीं रहेगा। ये जो इतने आश्रम और ये सब जो बना लेते हैं, सारे ही उसी लाइन में लगे हुए हैं। लाइमलाइट में जो गृहस्थ लोग जो लगते हैं ना, उनसे ज्यादा अच्छी लाइन उनकी चल रही है अभी इस समय। सेलिब्रिटी टाइप से जैसे जो जीने लग गए। जो एक त्यागी वृत्ति है, वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ कैसे जी सकता है? नॉर्मल अपने आप तो सादगी में रहे ना हर चीज। और वो खाने पर भी बोल रहे हैं, खाने की कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ है या नहीं है कुछ नहीं पता। खाने पे भी बोलना है क्योंकि प्रोफेशन हो गया कि कुछ खाने से रिलेटेड वाले लोग उनके पास आते हैं। कुछ जो है शरीर लेवल पे बोलेंगे इससे 70 बीमारी। अरे बीमारी से तो सारी मूल बीमारी आपकी है ही अहंकार की बीमारी। उससे उतरना है ना आपको। अहंकार की बीमारी रिमूव होनी है। अब उसमें फिजिकल बॉडी पे बोलना शुरू कर दिया लेके कि फिजिकल बॉडी में कैसे तुम्हारी हेल्थ बनाई जाए। तो आप तो शरीर से आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो बजाय उसको खत्म, मतलब उस वो वाला भाव से मुक्त होने की बजाय। तो टाइम होने हर्षा जी ने भी जो एग्जाम्पल दिया, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल चल रहा है वही महाराष्ट्र का, तो वही ना कि मतलब वो केंद्र में तो वो है ही नहीं कि कहते हैं राज्य का उत्थान। अब वो
सब सीट हड़पने में लगे हुए हैं कि इसको ये वो, वहां पर कोई तो है, मैं वाली तो है, उसके अलावा तो कुछ यही नहीं। चेक करना है बस। चलो जी टाइम हाँ हो जी हाँ जाएगा जी, फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म करते हैं बस। चलो कट जाता तो अच्छा नहीं लगता। हाँ चलो ठीक है, ओके जी। नहीं नहीं, ये बात उसके लिए नहीं करी जा रही। आप ये नहीं, ये समझो नीलम जी, जैसे हम भी भ्रमित होकर ऐसे वालों पे पहुंचते हैं ना, ऐसे पे पहुंचते हैं, हम लोग जाते हैं तो शरीर अपना मैं की बीमारी दूर होएगी तो उसमें सारी बीमारियां आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। मैं समझ रही हूँ, सब हाँ। समझ रही हूँ। मैंने कहा जब कट जाता है ना अचानक तो अच्छा नहीं लगता। क्या कर टाइम अच्छा नहीं नहीं, ये उन्होंने नीना जी ने अपना वो दिया हुआ है, लिंक उन्होंने दिया हुआ है, तो अब ये अनलिमिटेड लिंक है ये हमारे पास अभी फिलहाल। मतलब अब यदि ये नहीं काम करता तो उस टाइम के बाद में फिर हम विनोद जी का ज्वाइन करेंगे। ठीक है चलो ठीक है। वैसे सेशन कंप्लीट हो गया, बहुत सुंदर सेशन रहा, डिस्कशन भी बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है, फिर Yes. कल मिलते हैं। Yes. ओके जी। हाँ जी हर्षा, आपको ऐसे कृष्ण कुछ कहना तो नहीं है आपको? आपकी कमेंट थोड़ी सी कम थी आज। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, और यही अच्छा है कि बस हम लोग को बस अपने जो राह में, आप जैसे बोलते हैं ना, 5 दिन में सत्य के बाद में चलने की कोशिश करते हैं, रिपेयर इफेक्ट तो होएगा ही, वो तो है ही है। तो ये बस हमारे प्रयास से हम अपनी तरफ से सब कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इट्स सो गुड। एटलीस्ट कुछ तो हमें तसल्ली मिलती है कि अपने आप को ऊंचा उठने में जगत को तो बहुत मेहरबान हो जाएगी। ठीक है ना, दैट इज सो नाइस। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी बाय बाय।